हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा मैथ कमज़ोर है, मैथ वीक है, तो हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें कि हमारे मैथ में अच्छा स्कोर आ जाए। क्योंकि हम लोगों के पास अब टाइम भी बहुत कम है, तो मैं आपको आज मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कुछ। उन्हें आप अगर करोगे तो आपके मैथ में अच्छा स्कोर करोगे। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने ना अपने दिमाग में सोच लिया है कि आपका मैथ वीक है, आपका मैथ कमज़ोर है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। आप पहले ये सोचो, मैथ में कुछ है ही नहीं। मैथ में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बस यही सब तो है। इधर उधर यही सब होता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैथ में कुछ नहीं है। आप बस अपने दिमाग से ये कहो कि हाँ, मैथ बहुत ईजी है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो आपको मैथ बहुत ईजी लगेगा। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप करके मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहली बात तो यूपी पुलिस में जो मैथ आता है, मैथ के साथ रीजनिंग भी आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैथ के साथ जो रीजनिंग आती है वो आपकी अच्छी होगी। उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर रहे होंगे, उसमें आपका अच्छा स्कोर हो रहा होगा। तो मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस 20 ही होते हैं। ओके, तो वही हमें प्रिपेयर करने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मैंने ये कुछ लिख लिए हैं। ये मेरे पास टाइम नहीं होता वैसे ज़्यादा कुछ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि सुबह ही जाना होता है, शाम को आती हूँ, आके रात को शूट करती हूँ, रात को एडिट करती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो मैंने प्रिपेयर किया है, जो मैंने प्रिपरेशन की है इतने सालों में, उसके आधार पर मैंने कुछ लिख लिया है। मैंने भी एग्जाम दिया था ये, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या आता है। पहले मैं आपको ये टॉपिक्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, इन्हें कितना पढ़ना है और आप कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरलीकरण। ओके, तो इसमें बोर्ड मास का जो नियम होता है आपको वो बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि पहले जोड़ा जाता है, पहले घटाया जाता है, पहले गुणा होता है, भाग होता है। 4-5 ही तो चीजें होती हैं, उन्हें देख लो। पहले भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है। तो मतलब इस तरह से आपको बोर्ड मास का नियम करना है। उससे आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनसे आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाए। तो आपको बोर्ड मास का नियम सीखना है। बोर्ड मास का सीधे सीधे भी आ जाता है, ये दशमलव में भी आ जाता है। तो दशमलव का भी आपको सीखना है कि दशमलव कैसे जोड़े घटाए जाते हैं, वो भी बोर्ड मास के अंदर ही आएगा। फिर वो भिन्न में भी दे देता है, तो वो भी बोर्ड मास। ओके, तो आपको बोर्ड मास का नियम सीखना है। और फिर जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में आपको सीखना है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो गुणा करते चलो, बहुत ईजी होता है। आप एक वीडियो देखोगे आप सीख जाओगे इकाई अंक निकालना। ओके, भिन्न वगैरह, दशमलव वगैरह, ये सब नंबर सिस्टम में, सिंप्लीफिकेशन में ये टॉपिक है, आपको ये देखने हैं। और एक क्वेश्चन हमारा आता है, जरूर आता है, एलसीएम एचसीएफ से जरूर आता है। तो आपको वो टॉपिक आपका कंप्लीट करना है। आपको एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर जरूर कंप्लीट करना है। उसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। या तो उनका एलसीएम लेना होता है, या उनका एचसीएफ लेना होता है, या फिर दोनों का गुणा करके वो दिया होता है। तो फिर आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। और ना आप बहुत ऊपर से ही पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चंस पढ़िए। आपको ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा टफ पढ़ भी लिए तो आपके पास एग्जाम में ना इतना टाइम होगा, ना इतना तब दिमाग काम करेगा कि आप टफ क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप बस इजी क्वेश्चंस ही लगाइए। और जो नंबर सिस्टम है, आपको नंबर सिस्टम भी करना है। नंबर सिस्टम में आपको जैसे कि शेषफल निकालते हैं, वो देख लीजिए आप, शेषफल भी सही है। और जो रेशियो होता है, रेशियो वाला चैप्टर है, वो भी आपको देखना है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज। आपको एवरेज भी देखना है। एवरेज बहुत इजी होता है, तो आप बहुत इजी, मैं ऐसे चैप्टर्स बता रही हूँ जो इजी भी हैं और ये आपके नंबर भी गेन करवाएंगे। और आपको बस एक बार देख लेना है, कॉन्सेप्ट देख लेने हैं, और फिर आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो फिर इस तरह से आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। और आपको प्रॉफिट लॉस देख लेना है। प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन आता है। सीआई या एसआई से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। आप चाहो तो देख सकते हो, ना चाहो तो नहीं देख सकते। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन और जो नंबर सिस्टम है उसे आप जरूर देख लेना। उससे आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे और एलसीएम एचसीएफ से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। मेंसुरेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस क्षेत्रफल निकालना देख लीजिए, तो फिर उससे आप एरिया निकालना सीख जाओगे। तो उसी से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर देना। ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आएगा। और अगर ज़्यादा डीपली आता है तो वो क्वेश्चन होता भी नहीं है करने के लिए, आप उसे स्किप कर देना। और आप टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर भी कर लीजिए। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ जाता है।
तो मैंने ये आपको 5-6 चैप्टर ही बताए हैं, आप इन्हीं को अच्छे से कर लेंगे तो आपका मैथ में अच्छा स्कोर आएगा। और ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता, जो कह रहे हैं कि हमारा मैथ बहुत वीक है, हम क्या करें। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें ग्राफ होता है, ग्राफ के हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन, तो आपको उस 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। आप ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको अगर ग्राफ करने नहीं आता है वो, तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपके 5 नंबर तो वहीं से आ जाएंगे अगर आप ग्राफ करोगे सही से। तो आप ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए। आप मार्केट से कोई भी एक प्रैक्टिस की बुक ले आइए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं जैसे कि प्रैक्टिस की बुक हम कौन सी खरीदें, तो आप मार्केट जाइए और वहां पे कहिए यूपी पुलिस की मैथ की, रीजनिंग की प्रैक्टिस की बुक दे दो। तो फिर बुक खरीदते टाइम आपको उसमें टाइम देना है। आपको, मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना सिलेबस पता होगा कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर है और कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वो बुक खरीदोगे तो आप उसमें देख लेना उसी टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है, उसी लेवल के क्वेश्चन है कि नहीं है। एक बार मैंने जैसे कि यूपीएसआई के लिए वो खरीदा था, मॉक टेस्ट खरीदे थे, तो उसमें वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। जैसे कि उसमें आने थे संविधान मूल विधि के 24 क्वेश्चन, तो उसमें बस साइंस ही साइंस भर दी थी 40। उसमें तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन खरीदते हैं। अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हो, बुक खरीद रहे हो, तो आप तसल्ली करके उस पर 10-15 मिनट दे के पैसे डाल रहे हो, तो अच्छे से बुक खरीदनी है। आपको देखना है कि हाँ ये हमारे चैप्टर है और ये लेवल होता है हमारे क्वेश्चंस का, वो लेवल है कि नहीं है। तो आपको उस तरह से बुक खरीदनी है और आपको ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, और इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ और परसेंटेज आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज बेसिक होता है, उससे और सारे चैप्टर्स में भी लग जाती है परसेंटेज। तो इस तरह से जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता उनके 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और करना चाहो तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर भी कर सकते हो, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। बस आपको नॉर्मल देखना है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसमें अगर वो लग रहा है तो ठीक है। आपको सारे इनके मतलब नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं। आपको ऐसा कर लेना है जैसे कि मैंने वो टाइम टेबल बताया था, उसमें आप 6 से 10 बजे तक फ्री थे, तो आपको उसमें क्या करना है, आप कोई भी एक टीचर देखिए यूट्यूब पे, और उसमें से आप 2-2 वीडियो, 4-4 वीडियो एक दिन में खत्म करिए। तो आप और क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और तो ऐसे ये 6-7 टॉपिक हैं, आपके ये 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके पास नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एक वीडियो में ही आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और नेक्स्ट डे जब प्रैक्टिस करो तो उन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपको इस तरह से हर चैप्टर के आपके पास 100-150 क्वेश्चन होंगे ना, और उन्हें आप हर रोज लगाओगे तो आपको उसमें से लगाने के लिए बस 20 ही क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको 120-30 क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी ही मिलेंगे उसमें से। तो इस तरह से आप मैथ को अच्छा कर सकते हो। और फिर उनकी मैथ के जो क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट लिए उनके रोजाना प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस ही आपको लगाने होंगे हर रोज। जब भी नई वीडियो देखो उससे पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते देख सकते हो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देख सकते हो, बहुत ईजी होता है पार्टनरशिप का चैप्टर। तो आपको बहुत ऊपर से ही करना है सब, और उसी से क्वेश्चंस आते हैं, उसी से आपके आएंगे। अगर वो डीपली आते हैं तो आपको वो छोड़ देने हैं, क्योंकि वो फिर किसी से नहीं होंगे, और वो छोड़ने के लिए ही आते हैं। कुछ 20%, 10-20% पेपर का ऐसा बनाया जाता है जिसको आप छोड़ दो, जो आपके लिए टाइम टेकिंग होता है, जो आपके टाइम को खराब करने के लिए आता है। तो आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बहुत इजीली हो रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जैसे कि बोर्ड मास का नियम है, तो आप सीख लोगे तो आपके कम से कम 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो कम से कम इन सारे क्वेश्चंस को, तो इन सारे टॉपिक्स को तो देख लो। दशमलव है, और इसमें एपी, जैसे कि एपी वाले वो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें एक सूत्र होता है T8 बराबर A+n-1 इंटू डी, तो उसी से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो एपी और जीपी एसआई में भी आई थी, एपी, जीपी, एचपी तीनों ही आई थी उसमें तो। लेकिन आपके में एपी अगर आ रही है तो आप उसमें बस एक ही उसमें फॉर्मूला होता है, बहुत इजी से इसी फॉर्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन
आएगा तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर भी वो देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।